दुनिया की किसी भी शक्ति से प्रेम ये शक्ति सबसे बड़ी है बच्चों। अगर सारे लाखों अणुबम भी हमने इकट्ठा कर लिया ना बच्चों, फिर भी आपसे कहता हूं दिल से कि उससे ज्यादा प्रेम की शक्ति सबसे अधिक है। श्री राम जय राम जय जय राम, ये मेरे जीवन का प्रत्येक अशुभ दूर कर सकता है। ये राम नाम मेरे जीवन की प्रत्येक अपवित्रता, प्रत्येक दुख दूर कर सकता है। धर्म पालन यानी परमेश्वर पर पूर्ण निष्ठा। परमेश्वर के गुणधर्म कौन से हैं? तो सत्य, प्रेम और आनंद, इन पर हमारी पूरी निष्ठा। और उस निष्ठा की खातिर हम स्वयं को अच्छा, अधिक से अधिक अच्छा, अधिक से अधिक अच्छा करते रहने की क्रिया। हरिओम। प्रेम जो होता है ना बच्चों, वो प्रेम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। निरपेक्ष प्रेम। ये किस कारण होता है? तो सिर्फ प्रेम के कारण होता है। इसके लिए कोई बड़ी अमीरी नहीं लगती, बड़ा कुल नहीं लगता, बड़ा पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। याद रखो बच्चों, लगता है तो सिर्फ सच्चा प्रेम, अन्य कुछ नहीं लगता। मुझे इन्हीं की सेवा करनी है, मुझे लगातार अच्छे मार्ग पर चलना है। भले ही मैं 4 बार गलती करूंगा, 10 गलतियां करूंगा, 100 गलतियां करूंगा, कोई बात नहीं, पर इनके साथ मैं ईमानदार रहूंगा। और मुझे ये चाहिए ही। दुनिया की बाकी सारी चीजें मुझे मिल भी गई, फिर भी उन सबसे पहले वे मिलना आवश्यक है। ये भूमिका हम में से प्रत्येक के मन में स्थिर होती जानी चाहिए। भले ही हम 1-2 दिन भूलेंगे, तीसरे दिन फिर याद करेंगे, पर 2 दिन भूल गए इसका बुरा मानकर नहीं बैठना है। उस बुरा मानने में भी समय क्यों व्यर्थ गवाएं, मुझे बताइए। याद आई ना, वहीं से फिर नाम शुरू कीजिए। हमें पता होना चाहिए कि जन्म और मृत्यु के अनगिनत चक्र चलते रहते हैं हमारे। कितने जन्म आए, कितने जन्म गए। प्रत्येक जन्म में वैसे ही हम जन्म लेते हैं, वैसे ही शादी करते हैं, वैसे ही नौकरियां करते हैं, वैसा ही बिजनेस करते हैं, वैसे ही चालाकियां करते हैं, वैसे ही झूठ बोलते हैं, वैसे ही धोखा देते हैं, वैसे ही धोखा खाते भी हैं। दुख आए तो हम उनके पैर पकड़ने दौड़ते हैं, परंतु कभी हम ऐसा विचार करते हैं क्या कि लगातार आंखों पर पट्टी बांधे हुए बैल की तरह हम उसी एक कोल्हू के चारों ओर लगातार घूम रहे हैं। परंतु वो बैल कम से कम परतंत्र तो होता है। हम मानव परतंत्र नहीं है। हमें बुद्धि स्वातंत्र, कर्म स्वातंत्र उन परमेश्वर ने दिया हुआ है। फिर उसका अच्छे तरह से उपयोग करके हमें उन्हीं का होकर रहना चाहिए। दुनिया में सब कुछ अन्य कार्य करते हुए भी कोई संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। नाम जप यज्ञ वो परम, बाधा न बन सके स्नान आदि कर्म। नाम से पावन धर्म अधर्म, नाम परब्रह्म वेदार्थ से। संत ज्ञानेश्वर जी की वाणी है, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगी। नाम परब्रह्म वेदार्थ से। नाम जप यज्ञ वो परम, सब यज्ञों में नाम जप का यज्ञ ही सबसे बड़ा है, परम है, श्रेष्ठ है। और वो इस राम नाम बही के आधार से हम नाम जप का यज्ञ कर रहे हैं। यह हमारा जीवन यज्ञ बनना चाहिए। मुझ में तड़प उठनी चाहिए कि मैंने आज एक भी पन्ना राम नाम बही का नहीं लिखा, तो ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, बहुत कुछ गलत हुआ। सुबह और शाम दोनों समय खाने को नहीं मिला तो कैसा लगता है ना। वैसा लगना चाहिए राम नाम की बही नहीं लिखी तो, कि भाई आज एक भी पन्ना मुझसे लिखा नहीं गया, मेरी आत्मा भूखी है। अन्न मेरा स्थूल शरीर स्वीकारता है, पानी जो है वो मेरे सूक्ष्म शरीर के लिए आवश्यक है, वही सांस मेरी तरल भूमिकाओं के लिए आवश्यक है। तो उससे भी अधिक तरल होने वाला, सूक्ष्माति सूक्ष्म होने वाला नाम जो है वो मेरे आत्मा के लिए आवश्यक है, मेरे जीवात्मा के लिए आवश्यक है। मेरे जीवात्मा की भूख उस नाम से ही मिटती है, उस प्रेम से ही मिटती है, ये मुझे समझना चाहिए। इसलिए जब मैं भक्ति नहीं करता, नाम नहीं लेता, तब भूखा है मेरा अपना जीवात्मा, यानी मैं ही, मेरा समग्र अस्तित्व ही। इसीलिए टेढ़ा लो, मेढ़ा लो, कैसा भी लो, आपके उच्चारण अशुद्ध होने दो। मैंने आपसे 1000 बार कहा है, कुछ बिगड़ेगा नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ऐसा ही है राम नाम। और जो राम रक्षा देखते हुए आज हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। पातु रामो खिलम वपुः, पातु रामो खिलम वपुः। पातु यानी रक्षा करे, रामो खिलम वपु, वपु यानी संपूर्ण देह, शरीर नहीं। देह के 3 भाग है, स्थूल शरीर, प्राणमय देह और मनोमय देह। ये 3 शरीरों को मिलाकर देह बनता है।
और ऐसे जो हमारे भौतिक देह हैं, प्राणमय देह और मनोमय देह, ये प्रत्येक के पास है, प्रत्येक मनुष्य के पास है। और श्री राम ये इन अनगिनत नामों में से कोई भी नाम हम राम नाम मानकर जब लेते हैं, राम नाम ही लिया तो सर्वश्रेष्ठ ही है, प्रश्न ही नहीं। हम किसी भी पंथ में जन्मे क्यों न हो, परमेश्वर का नाम, परमात्मा का नाम मानकर जब हम वो नाम उच्चारते हैं, तब वो जाकर पहुंचता है उन केशव को ही। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से कहीं भी गिरा हुआ पानी अंत में समुद्र में ही जाकर मिलता है, उसी तरह ईश्वर का कोई भी नाम लिया जाए तो वो केशव को ही जाकर मिलता है। केशव यानी केवल विष्णु जी नहीं, मैंने बार बार बताया है, केशव शब्द का अर्थ है केशवः। शव यानी आकृति, आकृति के परे रहने वाले जो हैं वे केशव हैं, यानी वे सगुण है परंतु निराकार है, ऐसे जो हैं वे परमात्मा केशव हैं। जो निर्गुण और निराकार है वे परमात्मा केशव हैं। जो सगुण और साकार है वे भी केशव हैं, परंतु फिर भी वे किसी आकृति बंध से परे हैं। और ऐसा आकृति बंध के परे होने वाला जो नाम है वो राम नाम है, क्योंकि हम कोई भी जब नाम लेते हैं तब वो नाम अंत में राम नाम में ही विलीन होता है, सद्गुरु नाम में ही विलीन होता है, यह हमें समझना चाहिए। परंतु ये नाम क्यों महत्वपूर्ण है? ये राम नाम हमारे संपूर्ण शरीर की, प्राणमय देह की, मनोमय देह की और भौतिक शरीर की भी रक्षा करता है। कैसे करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म? मन में प्रश्न उठता है कि साधारण नाम लेने से क्या फायदा होने वाला है हमारा? अरे सारा फायदा उसी में है, सीधी सी बात ध्यान में लीजिए। आपको अगर नाम न हो, नाम ये संकल्पना अगर मानव में आई ही न होती तो क्या हुआ होता? सीधा एक विचार करो, बाकी की बात छोड़ ही दो। हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे नाम का विचार करते हुए कि आज हम इतने लोग फैले हुए हैं, उनमें से किसी का भी नाम न होता तो क्या गड़बड़ी मची होती, मुझे बताइए। सीधी सी बात ध्यान में लो। कुछ नाम कॉमन होते हैं। अब जोशी सरनेम, जोशी हजारों होते हैं। रास्ते में जोशी पुकार लगाओ, 10-12 लोग पीछे मुड़कर देखेंगे। मुंबई में घूमते समय चौहान, पवार, गावड़े ले लो 3-4 बार, 100-200 लोग पीछे मुड़कर देखेंगे। कुछ सरनेम कॉमन है, पर उनमें जो कुछ कॉमन नाम होते देखे, कुछ समय एक लहर थी, नितिन, सचिन, इस नाम की परंपरा थी। उसमें से आपको भरपूर नाम मिल जाएंगे कि अनेक प्रमोद पाटिल, अनेक नितिन शिंदे आपको मिल ही जाएंगे। यानी हमारे ध्यान में आएगा कि एक ही इंसानों के अगर नाम, एक ही नाम 3-4 इंसानों का हो, फिर भी हमारी गड़बड़ी हो जाती है कि ये कौन, वो कौन, निश्चित कौन। अगर नाम ही न होते तो हमारा व्यवहार कैसे हुआ होता? कोई भी व्यवहार या कोई भी संपर्क हम दूसरे से साध सकते हैं, वो किस कारण? उसके नाम के कारण। देखिए, मान लीजिए आपके सामने से कोई मनुष्य जा रहा है, उसकी जेब से वॉलेट गिर गया और आप चोर नहीं हो, आपको उस व्यक्ति का नाम पता नहीं, वो वॉलेट आप उठाते हो और पीछे दौड़ते हो। ओ, कुछ तो आवाज लगाते हो ना, अरे भाई साहब, ओ बहन जी, ओ भाभी जी, ये क्या है? ये भी नाम ही है। आपको उसका वास्तविक नाम पता नहीं, इसलिए वो नाम कहते हो। या कम से कम ओ भाई साहब, ओ बहन जी, कुछ भी आप कहेंगे वो, पर क्या? तो हमें फिक्स संबोधन लगता है। नाम यानी क्या? तो संबोधन। संस्कृत में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी ऐसे विभक्ति प्रत्यय आते हैं और अंत में आता है वो संबोधन। संबोधन यानी क्या? तो संबोधित करना, यानी आवाज लगाना। यानी आवाज लगाने के लिए जो आवश्यक शब्द प्रयोग है, जो शब्द प्रयोग आवाज लगाने के लिए आवश्यक है, उसे हम नाम कहते हैं। और ये आवाज लगाने के लिए जो साधन है, जो नाम है, उस नाम के कारण ही एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से या अन्य 1000 मनुष्यों का एक मनुष्य के लिए होने वाला संबंध और व्यवहार ये सुचारू रूप से चलता है। देखिए, अंत में आपके हस्ताक्षर ही लगते हैं ना हर जगह। हस्ताक्षर नहीं तो अंगूठा लगता है, आपको पता है। अंगूठा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हस्ताक्षर बदले जा सकते हैं, अंगूठा बदला नहीं जा सकता। पर अंगूठा ये भी नाम ही है, ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए अंगूठे को संस्कृत में मुद्रा लक्षण माना गया है। संपूर्ण मुद्रा का प्रमुख लक्षण यानी अंगूठा। हमें आज भी पता है अंगूठे का महत्व, ऐसा नहीं तो उस काल में ऋषिमुनियों को भी पता था। अंगूठा यानी छाप। हम कहते हैं ना कि मेरे मन पर उसकी छाप पड़ी है, वैसे ही हमारे जीवन पर नाम की छाप लगनी पड़ती है। नाम की छाप हमारे संपूर्ण जीवन पर लगनी पड़ती है। किसकी? परमात्मा की। हमारे जीवन में या तो हमारे अपने नाम की छाप होती है
या फिर जिस किसी की हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सिगरेट पीने के लिए दोस्त बुलाता है, हम उसकी कॉपी करते हैं। कोई झूठ बोलता है, हम उसकी कॉपी करते हैं। कोई फैशन करता है, हम उसकी कॉपी करते हैं। हम अच्छे की भी कॉपी करते हैं, बुरे की भी कॉपी करते हैं, पर हमारे जीवन पर छाप पड़ती रहती है वो मोस्टली अधिकतम करके बुरी बातों की ही ज्यादा होती है, क्योंकि बुरी बातों की छाप हमारे जीवन में सहज रूप से पड़ जाती है। इसका कारण है, एक पेड़ पर मौजूद सारी की सारी पत्तियां तोड़ने के लिए कहा जाए तो आप मैक्सिमम 2 घंटे में सारी पत्तियां तोड़ पाएंगे, पेड़ पर चढ़ना आता हो तो। पर आपसे कहा जा रे भाई एक पत्ता चिपका कर आइए उस पेड़ पर फिर से, तो क्या आपसे हो पाएगा? नहीं। इसका अर्थ ही क्या कि विघातक काम करना बहुत आसान है, सृजनात्मक काम करना, नवनिर्माण का काम करना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। एक बिल्डिंग मैंने आपसे कहा गिरानी है, 10-12 लोग लगते हैं, बुलडोजर लाया तो चंद मिनटों में पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। पर वही बिल्डिंग बनाने में कितने दिन लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कितने पैसे लगते हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। यानी हमारे ध्यान में आएगा कि मनुष्य के जीवन में, इस विश्व की रचना में ही ऐसी कुछ पेचीदगी है कि जिसके कारण सर्जनात्मक निर्मिति क्षम ऐसा काम करने के लिए ज्यादा परिश्रम लगते हैं। अच्छे गुण एक्वायर करने के लिए ज्यादा परिश्रम करने पड़ते हैं। वही बुरे गुण सहजता से हमारे भीतर प्रवेश कर सकते हैं। बुरी शक्ति, बुरे स्पंदन, बुरी घटनाएं हमारे जीवन में सुलभता से घट सकती हैं। वही अच्छी बातें घटने के लिए हमें परिश्रम करने पड़ते हैं, और उन अच्छी बातों को पाने के लिए जो परिश्रम करने पड़ते हैं, उसके लिए जो ताकत लगती है, वो ताकत नामस्मरण से मिलती है। नामस्मरण के अलावा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको सारी अच्छी बातें एक्वायर करने के लिए जो परिश्रम करने पड़ते हैं, वे परिश्रम करने का सामर्थ्य दिला देती है। आप बड़े बड़े यज्ञ करें, फिर भी आपके जीव का रूपांतरण जीवात्मा में नहीं हो सकता। हमें प्रश्न उठता है, बापू हम ये 2 शब्द हमेशा पढ़ते, जीव और जीवात्मा में फर्क क्या है? कहा जाए तो है, कहा जाए तो नहीं है। छुरी एक ही है, छुरी एक ही है, पर उससे मैं मक्खन काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, फल काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, या मनुष्य के हाथ पैर काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, इस पर सब निर्भर है। उसी तरह चैतन्य प्रत्येक मनुष्य के शरीर में एक ही है, पर उसमें से जो चैतन्य पवित्रता के साथ है, सात्विकता से आच्छादित है, सत्वगुण के सहचर्य में है, उसे हम जीवात्मा कहते हैं। वही जो चैतन्य तमोगुण और रजोगुण के साथ है, यानी वासनाओं के साथ है, गलतियों के साथ है, दुर्गुणों के साथ है, दुष्प्रवृत्तियों के साथ है, उसे हम जीव कहते हैं। यानी मनुष्य उतनी मात्रा में सुखी होता है जितनी मात्रा में जीव से जीवात्मा भारी होता है। यानी कि रज और तमोगुण से सत्वगुण यानी पवित्रता, सद्गुण हमारे पास ज्यादा होते हैं तभी। परंतु यही पवित्रता, यही सत्वगुण पाने के लिए ही हमें नाम लेना पड़ता है, क्योंकि नामस्मरण, प्रेम से किए गए नामस्मरण में ही ताकत है। आप कहेंगे बापू हमारे पास प्रेम नहीं है, हमारे पास इतनी भक्ति नहीं है। डरना मत, नाम लेते रहिए। नाम लेते लेते नाम की ही शक्ति के कारण सबसे पहले आप अपने आप प्रेम करना सीखेंगे भगवान से। वो नाम ही आपको प्रेम देगा, याद रखिए। अगर कोई कहे बापू मेरे पास भक्ति ही नहीं है, कोई बात नहीं, भक्ति नहीं होगी, आपके पास 10 पाप होंगे, 100 पाप होंगे, तो भी चिंता मत कीजिए। मन में जरा भी कंसंट्रेशन नहीं होगा, एकाग्रता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, फिर भी नाम लेने लगिए इस विश्वास से सिर्फ कि ये भगवान का नाम है, बस। बाकी कुछ विचार मत कीजिए, नामस्मरण करते रहिए और फिर देखिए आपके मन में अपने आप भक्ति उत्पन्न होती है कि नहीं, होगी ही होगी। सारी बातें आपकी सुचारू होती है कि नहीं, होंगी ही होंगी, याद रखिए। और इसीलिए ये नाम जो है वो हमारी रक्षा कैसे करता है, तो बेसिकली हमारे जीवन में सत्व गुण का समुच्चय करके, जिस तमोगुण के कारण हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के दुख उत्पन्न होते रहते हैं, उन दुखों की जो जड़ है उसका ही नाश नाम करता है। कि नाम के कारण सत्वगुण की वृद्धि होने की वजह से अपने आप ही रजोगुण और तमोगुण यानी हमें वासनाओं की ओर, बुरी बातों की ओर, दुर्गुणों की ओर ले जाने वाली जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों का ही ह्रास करने की ताकत उस सत्वगुण में है, और सत्वगुण हमें देने की ताकत उन परमेश्वर के नाम में है। यह हमें समझना चाहिए। इसलिए यहाँ बुद्ध कौशिक ऋषि हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पातु रामो खिलम वपुः अखिलः, यानी कि भौतिक देह, प्राणमय देह और मनोमय देह, ऐसे तीनों देहों की रक्षा मेरी सिर्फ ये राम नाम करता है, मगर मुझे ये नाम लेना चाहिए। हम कहेंगे कि मुझे नाक भगवान ने दी हुई है, सांस अपने आप चल रही है, मेरी हृदय क्रिया अपने आप चल रही है उन भगवान की कृपा से। पर अगर होंगे भगवान सचमुच तो मैं अपनी नाक दबाकर रखूंगा, अपना मुंह सी लूंगा, नाक सी लूंगा, भगवान मुझे जीवित रखकर दिखाएं, तभी मैं मानूंगा कि भगवान भगवान है। तो मूर्ख कौन?
आप, बराबर। कल आप कहेंगे भगवान ने गन्ना निर्माण किया है, अंगूर निर्माण किए हैं, वो मैं खाऊंगा नहीं, उनकी सिर्फ शराब ही बनाऊंगा। मूर्ख कौन? आप। यह हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, पर उसका उपयोग करने की स्वतंत्रता भी उन्होंने हमें दी हुई है, ये याद रखिए। पर उसके लिए आपकी बच्चा बनकर रहने की तैयारी होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि बच्चा जिस तरह अपनी माँ के साथ ऑनेस्ट होता है, प्रामाणिक होता है, और उसका सिर्फ उससे ही प्रेम होता है, उसे दूसरी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, वे 4-5 साल के बच्चे देखिए, माँ ही पिटती है किसी कारण से, इसीलिए पड़ोसी की महिला उसे उठाने जाती है, आओ बच्चे आओ। बच्चा जाता है क्या? नहीं। उसे किसने उठाना चाहिए होता है? माँ ने ही उठाना चाहिए होता है। बहुत बार हम देखते हैं बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं होता, माँ घसीटते घसीटते स्कूल ले जाती है, फिर 2-4 थप्पड़ मारती रहती है, फिर भी उसे स्कूल छूटते समय किसका मुंह देखना होता है? माँ का ही देखना होता है, ये याद रखिए। ऐसा हमें हमारे भगवान से प्रेम करने आना चाहिए। हमारा भगवान से प्रेम कैसा होता है? जब तक मेरा अच्छे से चल रहा है, मुझे जो चाहिए वो सब मिल रहा है, तब तक हमारा भगवान से प्रेम। जरा सी थोड़ी बात कहीं कम पड़ गई, थोड़े कष्ट बढ़ गए, तो हमारा भगवान से प्रेम ही खत्म। हम भगवान से झगड़ने की शुरुआत करते हैं। नहीं, मारो पीटो, फिर भी आप ही मेरी माँ है। ये बच्चे का जो भाव है वो माँ को झुकाता है, याद रखिए। माँ को दूसरा कोई भी झुका नहीं सकता। देखिए, कोई मान लीजिए, उदाहरण लीजिए, कोई बिल्कुल झगड़ालू पत्नी है, वो पति से सुबह से रात तक झगड़ती रहती है, पति की कही हुई कोई भी बात नहीं सुनती, पर वही उसका बच्चा होता है, वो उसे संपूर्ण रूप से झुका सकता है। वही बात देखिए पिता की होती है। पिता कठोर होता है, बिल्कुल सख्त होता है, बेटी को अनुशासन सिखाता है, 7 बजे लौटना है यानी लौटना ही है। बेटियों को पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए, पर स्वतंत्रता यानी अतंत्रता नहीं, कुसंस्कार नहीं। पर वही पिता, वो बेटी जब पति के घर जाने निकलती है ना, एक क्षण में ढह जाता है। एक क्षण में वो पत्थर जैसा, चट्टान जैसा दिखने वाला पिता पिघल जाता है। उससे ठीक से बोला नहीं जाता, आंखों के आंसू छुपाए नहीं छुपते, छुपाना भी चाहे तो भी नहीं छुपते। किसी पर्वत जैसा होने वाला वो मनुष्य किसी मिट्टी की ढेले की तरह क्षण में पिघल जाता है। किस वजह से? उस प्रेम की वजह से। ये याद रखिए, दुनिया की किसी भी शक्ति से प्रेम, ये शक्ति सबसे बड़ी है बच्चों। अगर सारे लाखों अणुबम भी हमने इकट्ठा कर लिया ना बच्चों, फिर भी आपसे कहता हूं दिल से कि उससे ज्यादा प्रेम की शक्ति सबसे अधिक है। ये दुनिया टिकी हुई है वो अणुशक्ति के कारण नहीं, शस्त्रास्त्रों के कारण नहीं। ये दुनिया टिकी हुई है वो प्रेम करने वाले संतों के कारण। यह हमें समझना चाहिए। दुनिया में जब जब बुराई के विनाश के लिए लड़ाइयां हुई, उन लड़ाइयों के पीछे भी परमेश्वर का अधिष्ठान है। साक्षात परमेश्वर खड़े हैं लड़ने के लिए। या समर्थ रामदास जी जैसे संत तो किसी न किसी मार्ग से इस लड़ाई में खुद को झोंक रहे हैं। यह हमें समझना चाहिए। वो प्रेम की शक्ति ही ताकत दिलाती है, पर वो प्रेम हम जब भगवान से करने लगेंगे तब हम उसे अनुभव करेंगे ना। जिस बात को आपने अनुभव ही नहीं किया है, जो बात आपने देखी ही नहीं है, जो बात आपने इस्तेमाल ही नहीं की है, उसे आप अनुभव कैसे करेंगे? आप विमान उड़ते हुए सब लोग देखते ही है ना। हम विमान आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, एयरपोर्ट पर जाकर देखते हैं, पर जब तक उस विमान में बैठकर मैं यात्रा नहीं करता तब तक मुझे विमान यात्रा समझ में नहीं आ सकती। विमान यात्रा मुझे वास्तव में समझनी हो तो मुझे विमान में बैठकर ही विमान यात्रा करनी चाहिए। सिर्फ कल्पना से या सिर्फ सुनकर लोगों की बातों से मुझे विमान यात्रा कैसी होती है ये समझ नहीं आ सकता। ये बात उतनी ही सच है। प्यास लगे हुए इंसान को पानी का वर्णन पढ़कर उसकी प्यास बुझेगी क्या? नहीं। या कोई ज्ञानी सामने आकर बैठ गया और पानी ये क्या है तो H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम इस प्रकार जब इकट्ठा होते हैं तब H2O बनता है। फिर तीसरा डॉक्टर आके उसे ज्ञान देने लगा कि यह पानी गले से पेट में जाने के बाद ये ज्ञान तंतु स्टिमुलेट होते हैं, फिर उसके बाद वो पानी अंदर खून में खींच लिया जाता है, फिर खून की विस्कोसिटी ऐसी खून में बदलती है तो फिर दिमाग के अमुक सेंटर को पता चलता है और फिर उसे पता चलता है कि अपनी प्यास बुझ गई है। ये सारा ज्ञान उसे दिया। अरे पर वो मरने की कगार पर है, उसे पहले पानी पिलाओ। ये सारा ज्ञान मिलकर उपयोग कुछ नहीं। मुझे प्यास लगी है, प्यास से जीव मेरा व्याकुल हुआ है, वरना अब मैं मरने वाला हूं। उस ज्ञान के पीछे क्या लगते हो? पहले कुआं खोजने लगो। पहला पानी कहाँ मिलेगा वो खोजो, वो पानी पियो और फिर वे सब जो ज्ञानी है उन्हें बुलाओ और कहो भाइयों अब आपका ज्ञान सुनने के लिए मैं तैयार हूं। नहीं तो उस ज्ञान का उपयोग क्या मुझे बताओ। प्रचंड बड़ा ज्ञान पानी के बारे में आपके पास है। आपको पानी की सारी केमिस्ट्री, उसका एनालिसिस सब पता है,
मेडिकल साइंस आपको पता है, पर आपको पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए और जान प्यास से व्याकुल हुई है, तो मुझे बताओ ज्ञान का उपयोग क्या? ज्ञान का उपयोग है ही जब मुझे पानी मिलता है तब। इसमें शुद्ध पानी कौन सा और अशुद्ध पानी कौन सा, अशुद्ध पानी से शुद्ध पानी कैसे बनाना है, पानी स्टोर कैसे करना है, पानी संभालना कैसे है, और पानी की बर्बादी कैसे होने नहीं देनी है, पानी का उपयोग कैसे करना है। पर यह सब कब है? जब पानी है तब। पानी ही नहीं होगा तो मेरे ज्ञान का उपयोग क्या, मुझे समझना चाहिए। इसी तरह उन भगवान की कृपा नहीं होगी तो इन बाकी सारी बातों का मुझे क्या उपयोग, ये विचार मुझे ठीक से करना चाहिए। और भगवान की कृपा यानी भगवान का प्रेम जो मैं स्वीकार कर सकता हूं उसे ही भगवान की कृपा कहते हैं। भगवान का प्रेम, वो हमसे प्रेम करने के लिए तैयार ही होते हैं, पर मुझ में कैपेसिटी नहीं होती उनका प्रेम स्वीकारने की। मैं जितने प्रमाण में भगवान से प्रेम करता हूं ना, उतने ही प्रमाण में मेरी कैपेसिटी बढ़ती जाती है भगवान का प्रेम स्वीकार करने की, यानी भगवान की कृपा स्वीकार करने की। और इसीलिए वो राम नाम बार बार बुध कौशिक ऋषि हमें बताते हैं, अलग अलग तरह से भले ही हमने लिया फिर भी पातु रामो अखिलम वपुहु, यानी अखिल जो कुछ सारे देह हैं, मानव के ही नहीं बल्कि इस सृष्टि के देह हैं, उस प्रत्येक प्रकार के देह की रक्षा ये श्री राम करते हैं, ये राम नाम करता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि राम नाम लेना ये बुढ़ापे का काम है। फिर हम मराठी में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि उसने राम कहा, यानी क्या, उसने प्राण त्याग दिए। इस वजह से हम राम नाम लेने से भी डरते हैं। फिर बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, बापू शव उठाकर ले जाते समय लोग श्री राम जय जय राम कहते हैं, तो आम दिनों में कहा तो चलेगा ना, अशुभ नहीं है ना? अरे बच्चों, श्री राम के नाम को अगर आप अशुभ कह रहे हो तो आपके जैसे कर्म दरिद्र आप ही हो। क्योंकि शव उठाते समय भी हम श्री राम जय जय राम क्यों कहते हैं? तो अशुभ में से अशुभ जो है, यानी अपने प्रिय व्यक्ति का विरह मृत्यु, उसे भी शुभ करने की ताकत इस नाम में है, इसलिए वो नाम हम लेते हैं। जो संपूर्ण घना अंधकार फैला हुआ है उसमें हमें देने वाला मिलने वाला वो प्रकाश है। ये त्रयोदशाक्षरी जो मंत्र है, यानी 13 अक्षरों का मंत्र है, श्री राम जय जय राम, ये मेरे जीवन का प्रत्येक अशुभ दूर कर सकता है। ये राम नाम मेरे जीवन की प्रत्येक अपवित्रता, प्रत्येक दुख दूर कर सकता है। इस वजह से उसने राम कहा तो शव उठाते समय हम श्री राम जय जय राम कहते हैं। इसलिए हम जो डरते हैं राम नाम लेने से, वो डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्यों लेते हैं वो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि वो राम नाम इतना पवित्र है कि अशुभ में से अशुभ, अपवित्र में से अपवित्र भी जो है, गंदे से गंदा जो है, बुरे से बुरा जो है, दुख में से दुख जो है, उसे भी पूर्ण रूप से दूर करने का काम एक राम नाम कर सकता है। इसलिए परंतु हम अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पना ही पालते रहते हैं और इसीलिए हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, क्योंकि हम सच्ची भक्ति से ही दूर जाते हैं। फिर नादान हरकतें हम करते रहते हैं, नींबू काटो, कहीं नारियल फोड़ो, कोई आकाश में से हाथ घुमाकर उदी निकालने वाला दिखा तो उसके पीछे दौड़ो, बदन में देवता संचार होने वाली महिला दिखी तो तुरंत हम उसके पीछे दौड़ पड़े पैरों पर सिर रखने। इसलिए मुझे बताओ, ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बार बार कहा है, देवी अगर बदन में आनी ही थी तो आपने कभी सुना है कि जनाबाई के बदन में कभी भगवान आते थे या देवी आती थी? नहीं। मुक्ताबाई के बदन में कौन सी देवी आती थी? सखुबाई के बदन में कौन सी देवी आती थी? भीणाबाई के बदन में कौन सी देवी आती थी? मीराबाई के बदन में कौन सी देवी आती थी? देवी अंडाल, उनके बदन में वे संत थी तमिलनाडु की, उनके बदन में कौन सी देवी आती थी? अक्कम महादेवी के बदन में कौन सी देवी आती थी? नहीं। तुकाराम जी के बदन में कौन से भगवान आते थे? नहीं। मुझे बताओ, इन पवित्र संतों के बदन में भगवान नहीं आए और देवियां नहीं आए तो इन लोगों के बदन में कैसे आएंगे? पर नहीं, हमारा विश्वास उन पर होता है और डरे हुए होते हैं हम। परमेश्वर में और आप में देयर इज नो एजेंट, ये याद रखिए। कोई भी एजेंट नहीं हो सकता। आपके परमेश्वर सिर्फ आपके ही होते हैं। मगर आप सिर्फ उन्हीं के होकर रहना सीखें तो फिर ये सब आसान है। आपका मार्गदर्शन करने वाले भी कई बार गलत रास्ते पर ले जाने वाले होते हैं, ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए हमें गलत बातें करते रहने के बजाय भगवान की दिल से भक्ति करते रहनी चाहिए। बच्चों, सब में से बाहर आओगे, सब में से बाहर आओगे। जो कोई भी आपदाएं आपके पास होगी, जो संकट आपके पास होंगे, जो आपके प्रारब्ध के भोग होंगे, उन सब से आप बाहर निकल सकोगे। पर उसके लिए आपको काम चलाऊ बातें करके कुछ नहीं मिलता, ये हमें समझना चाहिए। कुछ अवसरवादी पेट भरू लोगों ने अपना पेट पालने के लिए, भरने के लिए नाना प्रकार के हौवे पैदा किए और उनके डर के साये में हम परंपरा से, रूढ़ी से बातें करते रहते हैं। मैं बार बार बताता हूं,
कि भारतीय किसी भी धर्म ग्रंथ में पति के निधन के बाद उस स्त्री के सौभाग्य के अलंकार उतार कर रख दिए जाएं, ऐसा लिखा नहीं है। चारों वेदों में ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी उपनिषद में ऐसा नहीं लिखा है, गीता में ऐसा नहीं लिखा है, 6 शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है, 6 दर्शनों में ऐसा नहीं लिखा है, सभी मीमांसा ग्रंथों में ऐसा नहीं लिखा है, कल्पसूत्रों में भी ऐसा नहीं लिखा है, कहीं भी नहीं लिखा है। सिर्फ एक जगह अगस्त्य सूत्र में एक रेफरेंस मिलता है जो कि योग्य है कि पति के निधन के बाद उस स्त्री का अगर पुनर्विवाह करना हो तो उस पुनर्विवाह से पहले 3 दिन उसे पहले पति के अलंकार उतार कर रख देने हैं, उसे व्रतस्थ रहना है, परमेश्वर का नामस्मरण करना है और फिर नए पति के नाम से अलंकार धारण करने हैं। और यह भी क्यों कहा है तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि पुरुष गृहस्थी में इतना नहीं उलझता, स्त्री उलझती है। स्त्री की जान सचमुच आपसे कहता हूं बच्चों, गृहस्थी में ही उलझी रहती है, वो मादा चिड़िया जैसी होती है। यानी पहले पति का सब कुछ तुरंत छोड़ देना। पुरुष जैसे पहले पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी जल्दी स्वीकार कर लेता, उतना स्त्री के लिए आसान नहीं होता। और इसीलिए पहले पति की याद को किनारे करके दूसरे पति के नाम से कुछ धारण करते समय 3 दिन परमेश्वर का नामस्मरण करने के बाद फिर स्वीकार करना चाहिए। ये एक राजमार्ग उन्होंने दिया, पर कब उसे पुनर्विवाह करना हो तब, वरना अलंकार निकालनी चाहिए ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, क्योंकि उसके बारे में स्पष्ट रूप से धर्म सिंधु ने हमें बताया है, हमारे दर्शनों ने हमें बताया है कि किसी भी स्त्री के सौभाग्य अलंकार उतारना यह पाप है। पर यह हम परंपरा से, रूढ़ी से करते रहते हैं और करते करते हमें पता नहीं होता कि हम पाप के भागीदार बनते हैं। क्योंकि भारतीयों के मूल ग्रंथ 4 वेद, सारे उपनिषद, गीता, शास्त्र, 6 शास्त्र और 6 दर्शन इतने ही हैं, और उन किसी भी ग्रंथों में इसके बारे में कहीं भी एक लाइन तक नहीं दी गई है। यानी इसका अर्थ हम ये जो करते हैं वो परमेश्वर को मान्य नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। ये बातें यानी धर्म पालन नहीं है। धर्म पालन यानी परमेश्वर पर पूर्ण निष्ठा। परमेश्वर के गुणधर्म कौन से हैं? तो सत्य, प्रेम और आनंद, इन पर हमारी पूरी निष्ठा। और उस निष्ठा की खातिर हम स्वयं को अच्छा, अधिक से अधिक अच्छा, अधिक से अधिक अच्छा करते रहने की क्रिया, इसके लिए ही हम नामस्मरण करते हैं। हम पर जो कुसंस्कार आज हजारों साल से हुए हैं, बार बार लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, बापू इस भारत में इतने संत होकर गए, फिर भी भारत दुर्भाग्य में क्यों? क्योंकि इस भारत ने लाखों स्त्रियों को जिंदा जलाकर मारा है। इसलिए सतीत्व के, बड़प्पन के नाम पर उन स्त्रियों को सती जाने के लिए मजबूर करना, वे चिता से कूदकर बाहर दौड़कर आए तो बाजे गाजे बजाकर उनकी चीख सुनाई न दे इसलिए सावधानी बरतना और बाद से उन्हें अंदर धकेलना, यह पहला पाप। और जाति भेद के नाम पर अनेक लोगों के साथ जो अत्यंत बुरा बर्ताव किया इस भारत ने, यह भारत द्वारा किया गया दूसरा बड़ा पाप। ये 2 पाप भारत के प्रत्येक जीव को भुगतना तय ही है, ये हमें पता होना चाहिए। और उसमें से अगर हमें बाहर निकलना हो तो हमें समझना चाहिए कि सचमुच महिला को अपने विकास के लिए प्रयास करने चाहिए, और हम पुरुषों ने भी महिला को उसका उचित महत्व देना चाहिए और उसका उत्पीड़न और अप्रतिष्ठा हमें रोकनी चाहिए। कुछ दिनों पूर्व हमने संत तुकडोजी महाराज का अभंग सुना, देव बाजाराचा भाजीपाला नाही र। ये सचमुच हमें समझने का समय आ गया है बच्चों कि भगवान श्री राम कोई हमारे बाजार की सब्जी तरकारी नहीं है कि हमने 4 आने फेंके और सब्जी ले आए। ऐसा नहीं होता, ये हमें समझना चाहिए। गलत बातें करना ये धर्म पालन नहीं है। धर्म पालन यानी परमेश्वर के मार्ग पर से मैक्सिमम चलने का प्रयास करते रहो, और उसके लिए उनका अधिक से अधिक नामस्मरण करना। अधिक से अधिक नामस्मरण करते समय जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं एकाग्र चित्त करने का प्रयास करूंगा। नहीं हो पाया तो सिर्फ मुंह से जपता रहूंगा, उसका भी फायदा निश्चित ही है। गिनते मत रहो। बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि गिनते रहते 108, कितना नाम में ध्यान था? अरे किस लिए? जपमाला हाथ में ली है ना, लो कुछ बिगड़ता नहीं है, उससे कंसंट्रेशन में मदद होती है अगर हुई तो। वास्तविक जपमाला संत ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते वैसे जपमाला अंतर में मेरे भीतर माला निर्माण होनी चाहिए, यानी मेरे द्वारा अपने आप नामस्मरण चलते रहना चाहिए। या रास्ते पर चलते चलते अनजाने में मुझसे अपने आप जो कोई मेरा पसंदीदा मंत्र है या नाम पसंद है वो मुझे लेने आना चाहिए, यानी अपने आप शुरू होना चाहिए। और ये स्थिति आती है ना बच्चों, उसका अर्थ है कि मेरे मन ने अब नाम स्वीकार कर लिया है। सुबह उठते ही मुख से सबसे पहले नाम निकलना चाहिए। रात को सोते समय एक बार तो उनका नाम लेना चाहिए। जीवन में कितने बड़े बदलाव होंगे देखो बच्चों।
एक वे जो है ना, वे सब प्रकार से हमारी रक्षा करने में समर्थ होते हैं। वे ही एकमात्र समर्थ होते हैं। पर कब? जब मेरे पास उनके लिए कम से कम थोड़ी तो जगह होती है, तभी। हरिओम।